से आज आपकी इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। आप पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम मैं एक बार में लिख देता हूं ताकि सभी बच्चे जब तक आ जाएं। चैप्टर हमारा जो पिछली क्लास के अंदर चला हुआ था उसका नाम था मेटल नन मेटल्स, मेटल्स एंड नन मेटल्स हम पढ़ रहे थे, मतलब धातु और अधातु। क्या पढ़ रहे थे भैया? धातु तथा अधातु हम पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हमने आपको पिछली क्लास के अंदर मेटल्स यानी कि पढ़ाना शुरू किया था, यानी कि धातु आपको पढ़ाना शुरू किया था। और धातु की क्या पढ़ ली थी भैया हमने, बता दो? धातु की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी, यानी कि विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज ही पढ़ी थी हमने हमने पिछली क्लास के अंदर मेटल्स पढ़ाना शुरू किया था, धातु पढ़ाना शुरू किया था। और आप सभी को पता है कि उसकी हमने क्या पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है बेटा, बताओ। हाँ, तो याद रखना मेटल्स की क्या पढ़ रहे थे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। विशेषताएं हम पढ़ रहे थे किसकी? मेटल्स की। ठीक है। हाँ, और कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कितनी पढ़ ली थी भैया। हाँ, फेक गोल्ड तक हो गया था। तो हमारी देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल जो होती है वो किस में पाई जाती हैं? सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पिछली क्लास में पहली वाली प्रॉपर्टी तो ये पढ़ी थी कि धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बारे में फिर हमने आपको मरकरी के बारे में पूरा डिटेल में लिखवा दिया था कि पारे के बारे में सभी बातें। फिर उसके बाद हमने बताया था कि धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं? कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर का मतलब सुचालक होती हैं। इसके अंदर हमने आपको दो धातु बताई थी, एक आपका जैसे हमने बताया था चांदी के बारे में, कॉपर के बारे में, फिर हमने आपको बताया था जिंक, है ना। फिर हमने आपको बताया था भैया जी क्या, कि हमारा मीलिएबल के बारे में बताया था। मीलिएबल का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीय। तो यहीं तक हमारा हुआ था, यहीं तक हुआ था ना, आघात वर्धनीय, जिसमें हमने आपको सोने के बारे में बताया था। यानी कि आपका भैया किसके बारे में? गोल्ड यानी सोने के बारे में आपको पिछली क्लास के अंदर यहाँ पर लिखवा दिया गया था। गोल्ड यानी सोने के बारे में आपको बेटा लिखवा दिया गया था। तो अब हम यहाँ से, तो यही तीन प्रॉपर्टी हुई थी ना, अब हम चौथी प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा भैया। क्या हेडिंग डाल लीजिएगा? फटाफट से लिखो। सभी साथी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, लेट मत आया करो तुम लोग। फिक्स समय पर हमारी क्लास क्या हो जाती है? शुरू। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज का मतलब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे। धातु की क्या पढ़ रहे थे? विशेषताएं पढ़ रहे थे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और अभी हम चौथी प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करते हैं। चौथी, तीन आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी बेटा, बिल्कुल ठीक है। नेहा गुप्ता जी लिखो बेटा, चौथी प्रॉपर्टीज लिखे। मेटल्स आर, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल मतलब धातु, धातु तन्य होती हैं। क्या होती हैं? धातु तन्य होती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल यानी कि धातु क्या होती हैं? आपकी तन्य होती हैं। अब तन्य वर्ड का मतलब क्या है भैया? डक्टाइल वर्ड का मतलब क्या है? यानी कि तन्य मत का मतलब क्या है? ठीक है सर, आप बहुत धोखेबाज हो सर। मैंने कल क्लास नहीं ले पाई तो आपने रिकॉर्ड क्लास नहीं अपलोड कराई। आकांक्षा कह रही है। ओ भैया, इतना इतना गंदा श्राप दे रही है ये मुझे, श्राप धोखे। बेटा रिकॉर्डेड वाली कल वाली क्लास नहीं है कि इस चैप्टर की मेटल वाली? बताना मुझे कमेंट करके, मैं अभी दिखवा देता हूँ। रुको, अभी करवा देता हूँ। अरे मेरा बच्चा, आकांक्षा तो मेरी सबसे प्यारी बिटिया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, रुको। मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ अंकित को। ठीक है, अभी मैं करवा देता हूँ बेटा। 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट। तुम बस बोल दिया करो मुझसे, मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ। कल वाली क्लास अपलोड नहीं है तो।
तुम मेरा पागल बनाते हो। हाँ, अपलोड हो चुका है, वो भैया बोल रहे हैं कि सर अपलोड हो गया है। ऐसा नहीं है, पहले अपलोड नहीं था, अब अपलोड हो गया है। क्यों मेरा तुम पागल बनाते हो भैया? आकांक्षा, एक डंडा रखा है मेरा, एक कोने में इतना लंबा डंडा है, उससे मैं लड़कियों की बहुत पिटाई करता हूँ। समझ में आया? क्योंकि पागल होती हैं ये। मेटल्स आर डक्टाइल नहीं, ऐसा नहीं है। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। डक्टाइल वर्ड का मतलब क्या है बेटा? देखो, कह रही है क्लास अपलोड नहीं है, पागल लड़की देख तो रही नहीं है खुद। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम धातु जो होती हैं इनको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट इनटू वायर्स, यानी कि पतले पतले तारों में इनको बदल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? पतले 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 तारों में बदल सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल कहते हैं, यानी कि तन्य कहते हैं। धातुओं को पतले पतले तारों में बदला जा सकता है, इसलिए इसको डक्टाइल कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? डक्टाइल कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो बेटा नेहा, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर जब आपसे पूछेगा कि मोस्ट डक्टाइल यानी सबसे ज्यादा पतला किसे किया जा सकता है, वायर में पतला यानी किसे किया जा सकता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो बेटा, तो मोस्ट डक्टाइल क्या होता है? यानी कि सबसे अधिक तन्य धातु। सबसे अधिक तन्य धातु बताओ कौन होगी? तो आप याद रखना, सबसे अधिक तन्य धातु होगी गोल्ड। क्या होगा? गोल्ड, यानी कि सोना आपका होगा, सोना। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने कल भी बताया था, एयू। देखो, सबसे ज्यादा मिलिएबल पूछे यानी कि चादर बनाना पूछे तो भी गोल्ड आएगा। वायर पूछे, तार पूछे, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? गोल्ड ही आ जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछेगा लीस्ट डक्टाइल कौन है बेटा, जिसके वायर नहीं बनाए जा सकते? लीस्ट डक्टाइल, सबसे कम तन्य धातु, सबसे कम तन्य धातु कौन है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है हमारा सबसे कम में मर्क्यूरी। क्या होता है? मर्क्यूरी, यानी जिसे हम पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। Hg के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पारा सबसे कम तन्य धातु होती है बच्चों। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्या करने, याद रखने, बहुत अच्छे तरीके से, वो भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हाँ, अब हम चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। तो पांचवी प्रॉपर्टी लिखें, मेटल्स आर। आपको पता है बेटा, धातु जो होती है इनका डेंसिटी जो होता है ना, भारी, भाई सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं धातु, ठोस अवस्था में होती हैं ज्यादातर। एक लिक्विड में है, बस एक द्रव में पाया जाता है, जिसका नाम क्या था? मरकरी पारा। तो ये भारी होती हैं, इनका डेंसिटी जो होता है, घनत्व, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो आप लिखें, मेटल्स आर या हैव, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। धातुओं का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। लिखें, धातु का घनत्व अधिक होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। धातुओं का घनत्व क्या होता है बाबू? अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। लेकिन जब आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा, यानी मैक्सिमम डेंसिटी, अधिकतम घनत्व किसका होगा? मैक्सिमम डेंसिटी कौन सी मेटल, अधिकतम घनत्व किस धातु का होगा? अधिकतम घनत्व किसका होगा? तो आप क्या याद रखेंगे? एक मेटल है जिसका नाम होता है ऑस्मियम। क्या होता है? ऑस्मियम। इसका अधिकतम घनत्व होता है बेटा। ठीक है, इसका अधिकतम घनत्व आपका होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद। हाँ, मरकरी, तभी तो कह रहा हूँ बेटा, लीस्ट, लीस्ट जब आप सर्च करेंगे ना, या हमारी एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाते हैं सभी, तो लीस्ट डक्टाइल जो होगा वो मरकरी होगा, पारा। सबसे ज्यादा जो होगा पुष्कर दास, वो क्या होगा? गोल्ड आपका हो जाएगा। सबसे ज्यादा भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है बेटा। ऑस्मियम, कितना प्यारा नाम है ना। चलो, अब सुनो, अगर आपसे पूछेंगे लीस्ट डेंसिटी, बेटा केमिस्ट्री के बाद आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना फिजिक्स कब होगा, लीस्ट डेंसिटी यानी कि सबसे कम घनत्व, या जिसे न्यूनतम घनत्व कहते हैं, ये किसका होगा? तो बेटा एक मेटल आती है हमारी, लिथियम। सुना है आपने कभी? लिथियम नाम की एक धातु आती है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, यानी बहुत न्यूनतम होती है। क्योंकि आपको पता है लिथियम सबसे पहली मेटल भी है। अच्छा,
हमारी जो पीरियोडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आप बोलोगे सर पहले, सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, फिर कौन आता है? हीलियम, तीसरे नंबर पे कौन आता है? लिथियम। तो पहले वाले जो दोनों आपने बोले, हाइड्रोजन बोला, हीलियम बोला, ये दोनों तो मेटल हैं, सॉरी नन मेटल, ये दोनों अधातु हैं। तो पहले नंबर पे जो आया मेटल वो कौन है? लिथियम। तो आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु कौन है? पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला मेटल कौन होता है? लिथियम होता है बेटा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे यही आता है। बाकी पहले जो दोनों हैं वो तो नन मेटल होते हैं बेटा, पहले दोनों क्या होते हैं? नन मेटल होते हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी से, ये अभी पहली स्लाइड है, जो बच्चे लेट आए हैं चिंता मत करो, ये अभी पहली स्लाइड है। तो लीस्ट डेंसिटी किसका होता है? लिथियम। इसके फोन की बैटरी वगैरह बनाए जाते हैं, फोन की जो बैटरी वगैरह है वो किसके बनाए जाते हैं? इसी लिथियम के बनाए जाते हैं। हल्की होती है ये, क्या होती है? हल्की होती है बेटा ये। ठीक है, हाँ, सेल बनाए जाते हैं, लिथियम की बैटरी बनाए जाते हैं। और ये आवर्त सारणी का पहला धातु है। क्या है बेटा ये? आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का पहला धातु है। क्या है? पहला धातु, फर्स्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या है बेटा ये? फर्स्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आवर्त सारणी का पहला धातु होता है, फर्स्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलें बेटा, बढ़िया से चलें। अगला, यानी 5 प्रॉपर्टी आपके हो गए। अब हम चलते हैं छठवें वाले पर। तो लिखें, मेटल्स हैव, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। बेटा इनको गलाने के लिए, मेटल्स को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं ना बाबू। क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं। तो इनको पिघलाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, तभी तो ये पिघलेंगी। हाँ बिल्कुल होता है बेटा पूनम। चलो, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी धातु का गलनांक बहुत होता है, बहुत अधिक होता है। धातु का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो आप याद रखना, मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? तो आप याद रखना, एक मेटल है जिसका नाम होता है टंगस्टन। बेटा बल्ब आपने देखा है, बिजली वाला जो बल्ब होता है उसका जो स्प्रिंग होता है, बिजली वाले बल्ब का जो स्प्रिंग होता है वो किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? डब्लू। और डब्लू लैटिन भाषा के किस अक्षर से बना हुआ है? तो आप याद रखना, डब्लू लैटिन भाषा के वॉल फॉर्म अक्षर से बना है, वॉल फॉर्म। ठीक है, लैटिन भाषा के किस अक्षर से बना है? वॉल फॉर्म। तो आपको याद रखना है बच्चा, क्या टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत हाई। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई। ठीक है, अगला, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे टंगस्टन किस में प्रयोग होता है? बल्ब, बिजली का बल्ब जो होता है उसकी जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनाई जाती है? टंगस्टन। डब्लू का पूरा नाम क्या होगा बेटा? वॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला, लीस्ट क्या होगा? लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सबसे कम गलनांक किसका होगा? सबसे कम गलनांक किसका होगा? तो आप याद रखना, सबसे कम होता है इसी मरकरी का। ये तो ऑलरेडी किस में पाया जाता है? ये तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में पिघली हुई अवस्था में ही पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है किसका? मरकरी, जो हमारी मेटल है। तो भैया जो बल्ब में पाया जाता है ना टंगस्टन, इसका कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। सोचो, इतने डिग्री पर भी अगर आपने गर्म कर दिया, 3500 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म कर दिया, तो ये पिघलता नहीं है, टंगस्टन धातु जो होता है। ठीक है बेटा, सॉलिड में होता ही नहीं है मरकरी दिलसाद जी, ये आपका लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। मरकरी कितने डिग्री पर सॉलिड फॉर्म में होता है? एक बच्चे का क्वेश्चन है, दिलसाद गार्डन, हमारे दिल्ली में एक दिलसाद गार्डन है, तो कितने डिग्री पर बेटा ये आपका लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है? किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। बताओ।
वॉल फॉर्म क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है। वॉल फॉर्म बेटा लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, लैटिन भाषा का अक्षर है, ठीक है, जो टंगस्टन का सिंबल है। हाँ, आगे चलें, आगे बढ़ें क्या, जल्दी से बता दो। सर प्रॉपर नोट्स में लिखवाया कीजिए बेटा, मैंने लिखवा तो रखा है कि यार मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, अब इसमें क्या लिखवा, कौन सी चीज नहीं लिखवाई आपको। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगला बेटा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख लिया, सबसे ज्यादा किसका होता है, और मरकरी जो है ये क्या है, वैसे ही पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है, तो ये लिक्विड स्टेट में ऑलरेडी बेटा आपका पाया जाता है। डन, यहां तक डन हो गया सबका। हाँ, फर्स्ट स्लाइड ये था, ये सेकंड स्लाइड है बेटा, ये दूसरा स्लाइड है, पहला स्लाइड निकल गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगला आपको बताना है, नेक्स्ट आपको दूसरा बताना है, लिखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब आपको जवाब देना है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु का नाम आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है। टोटल मेटल कितनी होती है, 93, उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बेटा, बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो आप याद रखना पोटेशियम होता है बेटा। क्या होता है, पोटेशियम, जिसका फॉर्मूला के होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, सोडियम, जिसका फॉर्मूला Na होता है। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि बेटा इनको कैरोसिन ऑयल यानी कैरोसिन के तेल में भिगोकर रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखने पर ये आग पकड़ने लगती हैं। तो याद रखना पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में मेटल कौन सी लगती है, एक बच्चा पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का होता है वायर। नाइक्रोम दो धातुओं से मिलकर बनता है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को कहां पर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ओपन में खुले में ये आग पकड़ने लगती हैं। और ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट भी होती हैं। अगर कोई पूछे ना सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है, सर इसका हिंदी क्या होता है, किसका बेटा, अरे वॉल फॉर्म को हिंदी में वॉल फॉर्म ही लिखते हैं बाबू। ठीक है, वॉल फॉर्म को हिंदी में वॉल फॉर्म ही लिखेंगे। तो बच्चों याद रखना क्या कह रहा हूं, ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट भी होती हैं, मुलायम भी होती हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे बच्चा कि लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जब हम आपसे पूछेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा, सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होगा, बताओ सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, तो आप बोलेंगे सबसे कम क्रियाशील होता है हमारा, पहले नंबर पे आता है प्लेटिनम, जिसका सिंबल Pt होता है, और दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड, जिसका सिंबल Au होता है। तो ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। क्या होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव आपके होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नौवां क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल मोस्ट अबाउंडेंट मेटल, अर्थ की सरफेस पर सबसे ज्यादा कौन सी मेटल यानी कि धातु पाई जाती है, तो लिखो मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो याद रखना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना, 8%। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातु, पृथ्वी पर पाए जाने वाली, पाए जाने वाली धातु, तो एल्युमिनियम 8%। दूसरे नंबर पे जो होता है वो आयरन होता है, लोहा, ये कितना होता है, ये आपका 5% होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम, ये 5% होता है। सर प्लीज मुझे टंगस्टन समझ नहीं आया बेटा, टंगस्टन जो होता है ना, टंगस्टन बल्ब की स्प्रिंग जो होती है, देखा होगा टंगस्टन की बनती है, इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप इसे 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म भी कर दो तो भी ये पिघलती नहीं है।
ठीक है। और टंगस्टन को डब्लू इसका सिंबल होता है, जैसे गोल्ड का क्या होता है एयू, सोने का, चांदी का क्या होता है एजी, ऐसे ही टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। अब डब्लू जो होता है, जैसे भाई गोल्ड में एयू होता है तो एयू का पूरा नाम क्या होता है ऑरम, चांदी में होता है एजी, एजी का पूरा नाम क्या होता है अर्जेंटीनम, एचजी होता है पारे में मरकरी में तो उसका नाम होता है हाइड्रा गायरम। तो डब्लू का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है आपका, डब्लू का वॉल फॉर्म होता है, हिंदी में भी वॉल फॉर्म लिखेंगे। ये लैटिन भाषा के अक्षरों से बनाए जाते हैं। ठीक है। एरोप्लेन में कौन सी मेटल लगती है, एक बच्चा पूछ रहा है, एल्युमिनियम का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये 9 प्रॉपर्टीज किसके समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई बेटा। ठीक है। टंगस्टन ही है जो बल्ब में, हाँ बिल्कुल। आगे चलें भैया, यहां तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो कि जी भैया जी बिल्कुल यहां तक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एक बार लिखो, गलनांक क्या होता है, जिस पर कोई धातु पिघल जाती है उसको गलनांक कहते हैं बेटा। कोई धातु जिस तापमान पर पिघल जाएगी उसको गलनांक बिंदु कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। कोई यहां तक समझ में आ गया, एक बार यस लिखो जिसको समझ में आ गया। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों यहां से आगे, अब हम चलते हैं कुछ मेटल्स के बारे में हम समझ लेते हैं, कुछ स्पेशल जो धातु हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्या आया, आयरन आया, आयरन आया। ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको अब समझा देते हैं, चलें। लिखो बेटा आयरन, लिखो आयरन। आयरन का मतलब क्या है, लोहा। लोहे का नाम क्या होता है, लोहा होता है, और फॉर्मूला क्या होता है एफ ई, एफ ई होता है। ठीक है बेटा। एफ ई का पूरा नाम होता है फेरस, एफ ई का पूरा नाम क्या होता है, फेरस होता है, फेरस। ठीक है। अब जरा समझिए क्या है आयरन के बारे में, दो चार बातें सुन लो। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है, रक्त, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है भाई, लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जानते हो रक्त में पाया जाता है। तो ब्लड के हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट जो होता है, कौन सी मेटल होती है जो हमारे शरीर में, खून में हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, तो वो आपका क्या होगा, आपका आयरन ही होगा, यानी कि लोहा ही आपका होगा। ठीक है। तो आप लिख लो, आयरन इज द, आयरन इज, आयरन इज प्रेजेंट इन द ब्लड हीमोग्लोबिन। यह लोहा, यह रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यह रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, याद रहेगा आयरन। ठीक है। लोहा। अब सुने ध्यान से, अब सुने ध्यान से अगला पॉइंट। बेटा आयरन जो होता है लोहा, आयरन लोहा, अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर कई बार जंग लग जाती है। ठीक है। इसके ऊपर क्या लग जाती है, आयरन, आयरन के ऊपर रस्टिंग ऑफ, जंग लग जाती है, आपने देखा होगा। और जंग लगने से इसके ऊपर एक ब्राउन, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ब्राउन कलर जानते हो, एक हल्का जो भूरा रंग, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है लोहे के ऊपर जब रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। जब इसको बहुत समय तक खुले में रख देते हैं, मॉइस्चर, नमी के संपर्क में रख देते हैं, पानी पड़ रहा है, बारिश पड़ रही है, तो इसके ऊपर लोहा क्या हो जाता है, खराब होने लगता है, इसके ऊपर जंग लगने लगती है। तो जंग लगने से लोहे का वेट जो होगा, भार जो होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और जंग लगने का सूत्र क्या होता है, जंग का कलर क्या होता है, रस्टिंग जो लगती है उसका कलर क्या होता है। और जंग लगना एक भौतिक अवक्रिया है या रासायनिक अवक्रिया है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है या केमिकल प्रोसेस होती है। देखो साथी, आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप पहले इसी क्वेश्चन का जवाब दो कि जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना एक भौतिक अवक्रिया होती है कि एक रासायनिक अवक्रिया होती है, फिजिकल प्रोसेस होता है कि केमिकल प्रोसेस होता है, बताओ बेटा। रासायनिक अवक्रिया वो होती हैं जो रिवर्स नहीं होती, यानी वापस नहीं होती। जैसे लोहे पर यदि जंग लग गया, तो क्या जंग लगे हुए लोहे से वापस लोहा बनाया जा सकता है, नहीं, वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। तो जो उल्टे नहीं हो सकते उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन भौतिक अवक्रिया क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस क्या होती है भौतिक, उनमें उनमें उनको रिवर्स किया जा सकता है। मैं कहूं कि भैया पानी है, पानी को गर्म कर दो तो गर्म से तो वो ठंडा भी हो जाएगा, तो ये भौतिक है क्योंकि वो वापस हो सकता है। मैं कहूं पानी से बर्फ जमा दो तो
बर्फ से तो पानी भी बन सकता है और पानी से बर्फ भी बन सकता है, तो ये भी क्या है आपका भौतिक। जो दोनों तरफ से हो सकते हैं उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो जैसे लोहे पर जब जंग लग जाएगा तो वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता सेम जैसे पहले था, तो उसको क्या कहते हैं हम बेटा, उसको हम बोलो रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। तो लिखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस। लिखें, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अवक्रिया है। क्या है? एक रासायनिक अवक्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या होता है? एक रासायनिक अवक्रिया होता है। और जंग लगने से क्या हो जाता है? रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं? जो उल्टे नहीं हो सकते हैं बेटा, है ना, जो रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये कैसा है भैया बताओ? ए ब्राउन कलर, ए रेडिस ब्राउन कलर लेयर डिपोजिट ऑन आयरन बॉडी या आयरन ड्यूरिंग रस्टिंग। किसके कांटेक्ट में आने से लगता है? जंग कब लगता है बेटा लोहे के ऊपर? जब वो नमी में रखा रहता है, मॉइस्चर में रखा रहता है, इसीलिए उसको जंग लग जाता है बेटा। हनी ढामा कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है। हनी को भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। आप खुश रहो, हमेशा तरक्की करो अपनी जिंदगी में बहुत सारी। तो एक लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और बेटा उसका फॉर्मूला याद रखना, उसका सूत्र याद रखना क्या होता है रस्टिंग का। तो लिखो Fe2O3.XH2O, ये आपका फॉर्मूला होता है। Fe2O3.XH2O आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, चलो याद रखेंगे आप लोग Fe2O3.XH2। और वेट क्या हो जाएगा बेटा? वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? वेट इंक्रीज हो जाता है रस्टिंग के बाद। वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी कि भार बढ़ जाता है। भार क्या होता है? वेट इंक्रीज हो जाता है, यानी भार उसका बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा चलो, रस्टिंग से क्या सर बचाया जा सकता है लोहे को? हाँ बिल्कुल। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, बदलती रहती है। जितना ज़्यादा जंग लगेगा उतना ज़्यादा एक्स की मात्रा बढ़ेगी, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू। तो Fe2O3.XH2O। ठीक है, आगे चलें बाबू, कुछ भी हो सकता है संजीत। आगे चले, अब सुनो, लोहा 3 प्रकार का होता है। आयरन के कितने टाइप्स होते हैं? लोहे के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कास्ट आयरन, इसे कहते हैं ढलवा लोहा। एक होता है पिग आयरन, इसे कहते हैं कच्चा लोहा। एक होता है आपका रॉट आयरन, इसे कहते हैं कच्चा लोहा, पिग। और ढलवा लोहा हो गया पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। तो बच्चों याद रखना कितने प्रकार के लोहे हमारे होते हैं? 3 प्रकार के हमारे आयरन होते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन होता है वो ये होता है बेटा, ये भी पूछा जाता है। बेस्ट क्वालिटी, सबसे उत्तम गुणवत्ता का जो लोहा होता है, सबसे अच्छा जो लोहा होता है बेटा, वो रॉट आयरन होता है आपका। यानी कि आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चले
एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका नाम क्या है। बेटा इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं। फेरस ऑक्साइड क्या है? लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला है फेरस ऑक्साइड। क्या है? फेरस ऑक्साइड। हिंदी में भी नाम वही रहेगा। ऑक्साइड की परत जम जाती है बेटा। क्या जम जाती है? ऑक्साइड की परत जम जाती है। चलें आगे। तो रॉट आयरन क्या होगा? उत्तम गुणवत्ता का लोहा होगा। उत्तम गुणवत्ता का लोहा होगा। ये बात आपको क्या करनी है याद, बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा रॉट आयरन। ठीक है भैया। चलें आगे बढ़ें। बताओ बेटा आगे चलें। तो रॉट आयरन कितना पाया जाता है? परसेंटेज ऑफ आयरन इन रॉट आयरन। आई थिंक आपने यहां तक लिख लिया होगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आपने आई थिंक लिख लिया होगा। दीपक को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो दीपक जी आप लोग को। बहुत अच्छे से मनाओ बेटा जन्मदिन। तो कितना पाया जाता है इसके अंदर आयरन? लगभग 99% पाया जाता है आयरन। कितना पाया जाता है? लोहा जब वो भैया ये पूरा प्योर 100% कह सकते हो। 100% प्योर होता है या 99% ये प्योर होता है। 99.5 कहते हैं इसको। ठीक है 99.5 100% प्योर होता है एकदम। रॉट आयरन सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। 99.5% प्योर होता है ये। आगे चले, आगे चले। तो अब लोहे के 3 प्रकार हो गए बेटा। आयरन के और पाए जाते हैं 4। आयरन के कितने और होते हैं? मेनली 4 अयस्क होते हैं। लोहे के 4 अयस्क होते हैं। लोहे के कितने अयस्क होते हैं? 4। देखो अयस्क किसे कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है कि जिसमें से कोई मेटल, कोई धातु को निकाला जाता है उसको ओर यानी कि अयस्क कहते हैं। मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे एल्युमिनियम कहाँ से निकाला जाता है? बॉक्साइड से। जहां से किसी मेटल को प्रॉफिटेबली यानी बिना किसी नुकसान के किसी धातु को यदि निकाल सकते हैं तो बच्चों याद रखना उसको हम क्या कहते हैं? ओर यानी कि अयस्क कहते हैं। ठीक है अयस्क कहते हैं। तो सुनो बेटा, लोहे के 4 अयस्क होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मैग्नेटाइट। दूसरा होता है हमारा लिमोनाइट, सॉरी हेमेटाइट लिखें, हेमेटाइट। तीसरा होता है लिमोनाइट और चौथा होता है सिडेराइट। चौथा होता है सिडेराइट। याद रखना हिंदी में भी नाम वही रहेगा। लोहे के कितने अयस्क होते हैं? 4 अयस्क होते हैं। चारों के नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। सबसे बेस्ट और कौन सा होता है? सबसे बेस्ट और अच्छा अयस्क कौन सा होता है? सबसे अच्छा अयस्क कौन सा होता है? तो आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे बेस्ट और होता है। अयस्क का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें से किसी मेटल को, किसी धातु को निकाला जाता है उसको अयस्क के नाम से जानते हैं, उसको ओर के नाम से। किसी से कोई भी धातु प्योर रूप में नहीं पाई जाती। धरती की सतह पर यानी अर्थ की सरफेस पर कोई मेटल प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती, शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि उसको ओर में से निकाला जाता है, अयस्क में से निकाला जाता है। ठीक है। तो बेस्ट ओर कौन सा होगा? तो आप याद रखना बेस्ट ओर होगा आपका Fe3O4। इसका फॉर्मूला होगा जिसे मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। इसमें कितना पाया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परसेंटेज बताओ आयरन का कितना होगा, कौन बताएगा सबसे पहले? आयरन का परसेंटेज कितना होगा? तो 70 से 75% इसमें पाया जाता है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन इन द मैग्नेटाइट तो कितना होगा? 70 से 75% आपका बेटा पाया जाता है। यानी कहीं पर 70 मिलेगा, कहीं 75, कहीं 72। तो 70 से 75% इसमें आयरन लोहा पाया जाता है। बाकी अशुद्धि होती है। 25% क्या हो जाएगा? अशुद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा। चलें अगले क्लास पर। गुड्डू जी क्या कह रहे हैं? आप अपनी क्लास की टाइमिंग चेंज कर लो, इंग्लिश प्रशांत सर की क्लास होने दो। बेटा नहीं, हमारी क्लास 12 बजे ही हुआ करेगी। आपकी 12 से 1 बजे ही हुआ करेगी। ठीक है। सर की क्लास सर के टाइम पर चला करेगी और अपनी क्लास 12 से 1 बजे चला करेगी। ठीक है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सभी बेटा क्या है? हमारे आयरन की ओर है। अब सुनो, सबसे बढ़िया और आपको पता चल गया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे बचाते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन क्या होता है? यानी कि लोहे का गैल्वनीकरण क्या होता है? लोहे का गैल्वनीकरण क्या होता है?
लोहे का गैल्वनीकरण क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे का गैल्वनीकरण क्या होता है? अब मेरी मेरी बात सुनना बेटा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर उसको करते क्या है, जैसे लोहा है उसको जिंक, जिंक जानते हो, जस्ता, ठीक है, जिंक जो होता है जस्ता, उसमें डुबा देते हैं, लोहे को गर्म जिंक में डुबा देते हैं, जिसके वजह से लोहे पर जिंक की, जस्ते की एक परत चढ़ जाती है, और इसी को हम कहते हैं लोहे का गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं इसी को? लोहे का गैल्वनीकरण कहा जाता है बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है सर की क्लास तो 2 बजे है। हाँ जी बिल्कुल, सर की क्लास 2 बजे होती है, हमारी क्लास 12 से 1 बजे आपकी होती है बेटा। ठीक है, तो याद रखना इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ए थिन लेयर, क्या चढ़ाते हैं, ए थिन, पतली परत, ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर द आयरन बॉडी। ठीक है, जस्ता की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। लिखो, एक लोहे के ऊपर, लोहे के ऊपर जस्ता की एक परत चढ़ा देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन, लोहे का गैल्वनीकरण कहा जाता है बेटा। इसी प्रक्रिया को डिपिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डिपिंग प्रोसेस, मतलब डिपिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसी को क्या जानते हैं? लिख लो बेटा, इसी को डिपिंग प्रोसेस यानी डिपिंग प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, सभी को यहां तक याद हो गया, इसी को डिपिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, बस 1 सेकंड का समय मुझे दें, प्यास प्यास लगी हुई है, पानी पी के आता हूँ, बस 10 सेकंड का समय दें बेटा, है ना। तब फिर हम अगली मेटल पर चलते हैं। ये लोहे के बारे में आपने सब कुछ करें भैया। तो ये आयरन के ओर हो गए। अब हम अगली मेटल पर चलते हैं बेटा, हेडिंग डालें एल्युमिनियम। ठीक है, अगला जैसे अभी हमारा देखो ये आए थे ना दोनों लास्ट में, हम इनके बारे में पढ़ा रहे हैं जो लास्ट में आए थे। देखो आप कहाँ थे। हाँ, सबसे ज्यादा धरती की सतह पर पाई जाती है 8% एल्युमिनियम, और आयरन कितना था आपका? 5% आयरन था। 5% आपका क्या था? आयरन था। तो ये आयरन के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं आपको याद रखने। अब हम एल्युमिनियम लिखें। हम्म, 2 बजे। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल जो होगा वो क्या होगा? एल। साथ ही एल्युमिनियम कितना परसेंट पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में, पृथ्वी की सतह पर? हाँ बिल्कुल बेटा, पढ़ाएंगे विवेक जी, बिल्कुल चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ाएंगे, यानी परमाणु की संरचना, है ना। अब सुनो मेरी बात, एल्युमिनियम कितना पाया जाएगा? 8% आपका पाया जाएगा, 8% आपका पाया जाएगा। अब मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्युमिनियम जो होता है इसकी क्या यूज होता है। ये तो पता ही है कि 8% होता है, तो धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यही है विवेक। लेकिन एल्युमिनियम फॉयल का यूज कहाँ होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉयल is used in packing and decoration of फूड मटेरियल, यानी खाद्य पदार्थों, खाने वाली जो चीजें होती हैं उनकी पैकिंग में। आपने देखा होगा खाने वाली चीजों की पैकिंग में, या फिर उनको सजावट करने में भी एल्युमिनियम फॉयल का यूज होता है बेटा। लिख लो, इसका प्रयोग, या एल्युमिनियम की परत का प्रयोग सजावट या पैकिंग में किया जाता है।
पैकिंग में किया जाता है। कितने बच्चों को याद हो गया? पैकिंग में किया जाता है। जैसे आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक पियो कभी, है कोल्ड ड्रिंक पियो कभी, हेलो, आजकल तो हेलो नाम से आती है, एक कैन आता है हेलो का। या फिर आप क्या कहते हैं उसको, इस एनर्जी ड्रिंक जो आती है ना वो, उसमें आती है, या बियर आती है, बियर बियर के कैन होते हैं। तो कैन वाली जो पेप्सी आती है या कैन बियर का होता है, वो किसका बनता है? वो एल्युमिनियम फॉयल का ही तो बनता है बेटा। ठीक है, एल्युमिनियम का फॉयल का ही तो बनता है। तो याद रखेंगे आप लोग, पैकिंग में एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलें। एल्युमिनियम समझ में आया? देखा है आपने बियर का कैन देखा है? और वो आती है ना, क्या कहते हैं उसको, रेड बुल, हाँ रेड बुल आती है, वो कैन जो आता है वो किसका बनता है? सब एल्युमिनियम का। आगे चलें बेटा, लिखें। एल्युमिनियम इज एल्युमिनियम इज ऑल्सो लाइट, हल्की धातु होती है, लाइट मेटल, तो यूज्ड इन एरोप्लेन। यह हल्की धातु भी होती है, यह हल्की धातु होती है, इसलिए वायुयान बनाने में प्रयोग होती है। वायुयान बनाने में प्रयोग होती है बेटा, वायुयान बनाने में प्रयोग होती है। ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग बेटा डेकोरेशन में काम इसलिए आता है कि आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल और एल्युमिनियम फॉयल दो ही चीज का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है। जैसे शादियों में कभी गए हो, भगोना होता है वो, है रसगुल्ले वाला, वो काला हो जाता है तो उसको सजावट कर देते हैं। सलाद आपने खाया होगा, सलाद जो खाते हो नींबू टमाटर प्याज, उनके नीचे बिछा देते हैं। ये बारात में मिठाई रखते हैं ना, वो इधर उधर एल्युमिनियम फॉइल लगा देते हैं। याद रखेंगे बारात। चलो अब सुनो आगे। एल्युमिनियम के बारे में अगली बात सुनो, ये आपको याद हो गया होगा। मेडिसिन कवर बनाने में प्रयोग होता है, दवाइयों के कवर। देखा है कैप्सूल, है कैप्सूल जो आता है जिसमें रखा हुआ मेडिसिन कवर, दवाई का कवर। तो वो कैप्सूल जो आता है, तो उसको काजू कतली के ऊपर तो सिल्वर फॉइल लगाते हैं। लिखो, इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन मेडिसिन कवर, दवाइयों के कवर बनाने में प्रयोग होता है। दवाइयों के कवर बनाने में प्रयोग होता है। दवाइयों के कवर बनाने में, देखा होगा आपने कैप्सूल जो आता है ना बेटा, देखा नहीं है क्या कभी? देखा तो होगा कैप्सूल। हाँ मेरे पास है नहीं, नहीं तो दिखा देता तुमको। कैप्सूल बनाने में प्रयोग, दवाइयों के कवर। आगे लिखो बेटा, रस्टिंग। देखो, रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर भी क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। एल्युमिनियम का जंग लगना, क्या लगना? एल्युमिनियम का जंग लगना। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होगा Al2O3। क्या होगा? Al2O3 ही इसका फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि एल्युमिनियम पर जंग लगने से उसके ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है? ऑक्साइड की परत। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये ऐसी मेटल है, एल्युमिनियम ऐसी धातु है कि जिसके ऊपर अगर जंग लग जाए तो फिर कभी जंग नहीं लगेगा। जी हाँ, देखो लोहा तो खोखला हो जाता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो वो अंदर तक जाती है जंग, अंदर पहले ऊपर जमेगी, फिर नीचे 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 पूरे लोहे को खराब कर देगी। बट कई बार पेपरों में ये सवाल आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी ऑक्साइड की परत ही उसको जंग लगने से बचाती है? नेम द मेटल विच ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग। आंसर क्या आएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, अगर कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, नेम द मेटल, नेम द, जैसे कागज होता है ना, कागज, कागज जैसे कागज होता है, कागज कहां पर है? कागज कागज कागज, ये कोई कागज है, ब्राउन कलर ही ऐसा ही होता है बेटा।
लाल भूरा रंग का से देखो, ये कागज है, इसके ऊपर हम लेमिनेशन करवा देते हैं। आपको पता है बढ़िया, जो हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम क्या करवा देते हैं, लेमिनेशन। क्यों करवाते हैं लेमिनेशन? ताकि ये कागज सेफ रहे, फटे ना, है, ये अच्छा हो, सुरक्षित हो जाए। तो ऐसे जैसे आप ये समझो, एल्युमिनियम मेटल जो होती है इसके ऊपर यदि ऑक्साइड की परत चढ़ जाए, ऑक्साइड की परत, तो ऐसे समझो लेमिनेशन हो गई हो, अंदर वाली एल्युमिनियम सेफ रहेगी, एकदम बढ़िया हो जाएगी बेटा। ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम? एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या रंग होता है, तो बेटा याद रखना, ये हल्का सा वाइट, वाइट कलर के जैसा होता है। यानी कैसा होता है, कहाँ लिखा है हमने, वाइट, जंग लगना कैसा होता है, हल्का सा वाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है। अब सुनो, आगे चले। अब सुनो बेटा, नेम द मेटल विच ऑक्साइड लेयर, विच ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट इट, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखें बेटा, उस धातु का नाम बताओ, उस धातु का नाम बताओ जिसकी ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत जंग से बचाती है। तो आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। आंसर क्या होगा बेटा, एल्युमिनियम आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आज आप इतने गुस्से में क्यों हो सर? अरे नहीं हूँ बाबू, गुस्सा कहाँ हूँ मैं, तुमसे गुस्सा तो कभी होता ही नहीं हूँ मैं। तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो मेरे प्यारे प्यारे से बाबू, बाबू ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे तुमको खिलाने का मन करता है, ऐसे पकड़ के ऐसे तुमको खिलाऊंगा मैं, जब तुम ऐसे सिलेक्शन लेने के बाद आओगे ना। छोटे छोटे तो बच्चे हो तुम हमारे। हम्म? एक बच्चा कह रहा है सजावट या पैकिंग में किया जाता है। अरे हाँ, खाने की सजावट बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे लिखो, इसका प्रयोग खाने की सजावट। हाँ तो लिख लो ना यार, इतना भी नहीं लिख सकते क्या आप? ठीक है, इतना भी नहीं लिख सकते क्या? हाँ, आपको गोदी में खिलाऊंगा बिल्कुल, ऐसे उछाल उछाल के खिलाते हैं ना छोटे बच्चे को, "ओ मेरा बाबू है"। आज चाय के बदले पानी पी रहा हूँ मैं, मेरे पे डांट पड़ गई कि मैं बहुत चाय पीता हूँ, अब मैं पानी पानी पिया करूंगा। अब 1 बजे हमारी एक क्लास और होगी, पता है आपको कौन सी क्लास? एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास होगी, तो आप सभी देखना उसको, आरजी स्टेट एग्जाम पर होगी। और रात को, ओ हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि रात को 8 बजे आज न्यूमेरिकल होंगे, 40 तरीके के न्यूमेरिकल, 40 तरीके के न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको। और रेलवे वाला अगर कोई बालक है जो एनटीपीसी या ग्रुप डी का पेपर देगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप शाम वाली क्लास जरूर देखना, जो आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर होगी, क्योंकि उसमें इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग 8 बजे। आगे चले अगले सवाल पर बेटा। तो ये सभी आपको एल्युमिनियम के बारे में क्या करने, याद रखने। अब आगे चलते हैं, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था बाबू, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक मेटल पढ़ा था, आपका आयरन पढ़ा था, एक आपका क्या पढ़ा था, एल्युमिनियम पढ़ा था। ठीक है, एल्युमिनियम का ओर का नाम बताओ चलो, ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो आप बोलना बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है बेटा? बॉक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ठीक है, Al2O3। आगे चलें। वेट कैसे बढ़ जाता है बेटा? बढ़ जाता है ना, कोई देखो, एक बच्चा कह रहा है सर रस्टिंग ऑफ आयरन से वेट कैसे बढ़ जाता है? अरे पागल, कोई ना कोई चीज तो बढ़ ही रही है। देखो सिर्फ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। लेकिन जब रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है ना,
ऑक्सीजन आया है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2, तो कोई तो इंक्रीमेंट हुआ है उसके अंदर। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, सीसा भी एक मेटल होती है, सीसा, ओर ऑफ लेड, पारे का तो मैंने आपको बता रखा है, सीसे का अयस्क बताना क्या होगा, सीसे का अयस्क क्या होगा बताओ, ओर ऑफ लेड, तो इसे कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं बेटा, शीशे का जो अयस्क होता है उसको गैलेना कहा जाता है। ये कह रहा है सर आपकी वाइफ को दिखाओ, वाइफ होती तो मैं दिखाता, पक्का दिखाता, पक्का दिखा दूंगा, जब आएगी ना कभी तो दिखा दूंगा बेटा। तुम तो इतने परेशान हो रहे हो, बहू मेरी आएगी और तुम परेशान हो रहे हो, बताओ ये गलत बात है ना, बताओ कितने परेशान होते हो तुम मेरे लिए। पीबीएस, पीबीएस किसका है, गैलेना का फॉर्मूला है, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड इसे कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है इसको, लेड सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, आगे चले, तो यहाँ तक ही रखते हैं बेटा आज की इस क्लास को, अभी क्योंकि हमारी दूसरी क्लास भी है तो 5 मिनट में बैठना चाहता हूँ कुर्सी के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल को हम क्या पढ़ेंगे, नन मेटल पढ़ेंगे, अधातु पढ़ेंगे और मेटल